बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MDM। हमारा सिलसिला गुफ्तगू जारी है आदाब मुआशरत पे। आज हम उसका पार्ट 2 जो है वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं और मौजू उसका है इस्लाम में पहली चीज़ क्या है, यानी सलाम। देखिए, सलाम का मतलब सलामती है और जब हम किसी दूसरे पर सलाम भेजते हैं तो दर हकीकत हम उस पर सलामती भेज रहे होते हैं, और जब वो जवाबन हमें उसका वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता है तो वो फिर हमारे ऊपर भी सलामती जो है वो भेज रहा होता है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि देखो, जब आप चंद लोगों के पास जाओ जहाँ पे चंद लोग बैठे हों तो आप उनसे जब सलाम उन पर कहो तो बुलंद आवाज़ से कहो। क्यों? ऐसा ना हो कि जब आपको जवाब ना सुनाई दे तो आप ये ना कह सकें कि मेरे सलाम का तो किसी ने जवाब भी नहीं दिया। गोया कि बुलंद आवाज़ से जो सलाम करना है उसकी फजीलत है। फिर आप फरमाते हैं कि उस ग्रुप में से जब कोई सलाम का जवाब दे तो वो भी बुलंद आवाज़ से जवाब दे, इसलिए कि सुनने वाला ये ना कहे कि मैंने तो सलाम किया था लेकिन मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। गौर कीजिए कि एक छोटी सी नेकी, एक छोटी सी बात जो है वो कितना वजन रखती है। फिर आप फरमाते हैं, हदीस की रूह से ये चीज़ सामने आती है कि वो शख्स जो सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहता है उसके नाम आमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और वो जो अस्सलामु अलैकुम के बजाय अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है उसके नाम आमाल में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। तो गौर कीजिए, थोड़ी से लफ्ज़ों की तब्दीली, छोटे से कलिमात का इजाफा जो है वो आपके लिए कितनी बरकत का सबब बन सकता है। अब हदीस का जब हम मज़ीद मुताला करते हैं तो हम अपने मौजू के मुताबिक देखते हैं तो पता चलता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 अशख़ास ऐसे हैं, वो बेशक अकेले भी हों, आपने उनके लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करना है। वो कौन से हैं 3 अफराद या अशख़ास कि जिनके लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करना है? तो आप फरमाते हैं कि पहला वो जब किसी को छींक आए तो आप उसके लिए यरहमुकुमुल्लाह यानी जमा का सीगा इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिरन वो एक शख्स है लेकिन जवाब में आप उसको जब दुआया कलमात अदा करते हैं तो यरहमुकुमुल्लाह अदा करेंगे। दूसरा वो शख्स जो कि ज़ाहिरन अकेला है लेकिन आपने उसके लिए भी जमा का सीगा इस्तेमाल करना है, और वो कौन है कि जब आप उसको कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तो अलैकुम जो है ये भी जमा का सीगा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इसके लिए भी जमा का सीगा इस्तेमाल करें, बेशक वो ज़ाहिरन अकेला हो। तीसरा वो शख्स है जिसके लिए आप दुआया कलमात अदा करते हैं, और वो कलमात क्या हैं? आफाकुमुल्लाह, आफाकुमुल्लाह। ठीक है, यानी उसके लिए भी जमा का सीगा। अब ज़ाहिरन ये तीनों अशख़ास जो हैं ये अकेले नज़र आते हैं, लेकिन इसका फ़लसफ़ा क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, क्यों हम इसको जमा शुमार करते हैं? तो पता चलता है इसलिए कि ज़ाहिरन वो आपको अकेले अकेले नज़र आ रहे होते हैं लेकिन हकीकत में उनके साथ फरिश्ते भी मौजूद होते हैं, इसलिए आप जमा का सीगा इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, आप देखें कि अस्सलामु अलैकुम जो है उसकी कितनी बरकत है, उसके कितने फ़ायदे हैं। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हुए नज़र आते हैं कि आप लोग जब अपने घरों में जाते हैं और घर में जाकर अपने घर वालों पर सलाम भेजते हैं तो फरमाते हैं घर में खैर व बरकत के साथ साथ जो फरिश्ते हैं वो उस घर से उन्स करने लग जाते हैं, उस घर से मानूस हो जाते हैं, उस घर से मोहब्बत करने लग जाते हैं।
अब देखिए सिर्फ एक कलमा अस्सलाम वालेकुम की बदौलत हमारा घर जो है उसमें बरकतों का नज़ूल शुरू हो जाता है और फरिश्ते जो हैं वो उससे मोहब्बत और उन्स करने लग जाते हैं। एक और मकाम पर जब हम इसको देखते हैं सलाम की हकीकत को, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब आप लोग मिलते हैं, यानी आप दो अफराद आपस में मिलते हैं, तो उस वक़्त सलाम और मुसाफा किया करें। अब मुसाफा का मतलब ये होता है हाथ से हाथ मिलाना। तो सरकार फरमाते हैं जब आप मुलाकात करें तो पहले आपने सलाम और मुसाफा करना है, यानी पहले सलामती भेजनी है, हाथ से हाथ मिलाना है, और जब आप रुखसत होने लगें तो सरकार फरमाते हैं कि आपने एक दूसरे के लिए तलबे मगफरत की दुआ करनी है। तो अब देखिए दीन हमें किन किन बातों के बारे में आगाह कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, कि हमारा इस्लाम जो है ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आपकी ज़िंदगी का कोई गोशा जो है ये उसको अधूरा नहीं छोड़ता। हर लम्हे के लिए आपके लिए रहनुमाई का सामान मौजूद है। और फिर आप गौर कीजिए कि जब हम देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स किसी जलसा से, किसी महफिल से, किसी मजलिस से उठकर जाता है और जाते हुए उन पर सलाम कह कर जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर उसके जाने के बाद वो लोग अच्छी बातें करते हैं, नेक बातें करते हैं, तो उसका सवाब उस जाने वाले को भी मिलेगा। अंदाज़ा कीजिए। और अगर वो लोग खुदा न खास्ता अच्छी बातें नहीं करते तो सरकार फरमाते हैं कि उसका गुनाह जो है वो उस जाने वाले के नामा आमाल में नहीं लिखा जाएगा। अंदाज़ा कीजिए कि एक सलाम जो है उसकी बदौलत इंसान को कैसी कैसी बरकत और रहमतें और कितनी नेकियों जो हैं उनका ख़जाना उसके हाथ लग जाता है। अब देखिए कि हमारा जो दीन इस्लाम है उसने एक तरतीब बताई है कि सलाम की तरतीब क्या है। दीन इस्लाम फरमाता है कि छोटे जो हैं वो बड़ों को सलाम करें, सवार जो है वो प्यादा यानी पैदल चलने वालों को सलाम करें, इसी तरह जो खड़े हुए लोग हैं वो बैठे हुए लोगों को सलाम करें। तो नाज़रीन, अगर हम ऐसी खूबसूरत बातों को अपनी ज़िंदगी का अमली तौर पर हिस्सा बना लेते हैं तो यकीन कीजिए हमारे घर में, हमारे माशरे में, हमारे पूरे एक सर्कल जो हमारा है उसमें रहमतें और बरकतें जो हैं वो अल्लाह के फजल व करम से उनका नज़ूल शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारी वीडियोस को देखने के बाद शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा ताकि हमारी ऐसी अच्छी खूबसूरत वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ऐसी खूबसूरत और नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।